गुरु जी महाराज, बोलो गुरु महाराज की। बैठने के लिए कुर्सी कुर्सी ले आओ। बोलिए भागवत भगवान के, सत्य सनातन धर्म के, 33 कोटि देव देवताओं के, समस्त संत महात्माओं के, आपने अपने श्री गुरु महाराज के, आपने अपने माता पिता के, आज के आनंद मंगल के, नगर खेड़े के, श्री शिव शक्ति धाम के, यहाँ के समस्त देव देवताओं के, श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के, यहाँ के समस्त गुरु मूर्तियों के, श्री महंत भगवतपुरी जी महाराज के, श्री महंत देवेंद्रपुरी जी महाराज के, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, गंगा माता की, भारत माता की, भागवत भगवान की, नमः पार्वती पतये हर हर महा। आप सभी कहर का ग्रामवासी, समस्त भक्तगण, माताएं बहनें बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो आपके इस ग्राम क्षेत्र में शिव शक्ति धाम में भागवत कथा का आयोजन हुआ। कहते भागवत कथा के सुनने मात्र से ही यदि कोई हमारे पूर्वज भी यदि मृत्यु लोक में कहीं यदि रुके हुए हैं, कोई आत्मा भी यदि विचरण करती है, यदि जहाँ तक भी भागवत की कथा का यदि आवाज भी पहुँचेगा, साउंड स्पीकर के माध्यम से यदि आवाज भी पहुँचेगा, तो पूरी भूमि जहाँ तक भी भागवत की आवाज पहुँची है, कथा का आवाज पहुँचा है, तो वो सुर नर या कोई भी पशु पक्षी यदि मृत्यु लोक में रहे होंगे तो निश्चित ही इस ग्राम के द्वारा इस गांव से उनकी मुक्ति हो चुकी है। तो आप लोग ये मानिए कि बहुत ही जीवन में जब हमारे लाख पुण्यों का संयोग होता है तो हमें भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। और ये ऐसा आयोजन कि स्वयं हरिद्वार से माँ गंगा जी कहिए कि भागवत कथा का आप सभी को रसपान कराने स्वयं पहुंची। तो ऐसे मृदुल एवं सहज स्वभाव के हमारे पवन शास्त्री जी द्वारा जो हरिद्वार में अनेकों धार्मिक कार्यक्रम एवं अखंड परशुराम अखाड़ा एवं अनेकों धार्मिक आयोजन करते हैं, मैं आप सभी भक्तगणों से एक बार पुनः कहूंगा कि जोरदार तालियों से अपने ग्राम से, क्योंकि आज कथा का विश्राम दिवस है और स्वयं बहुत ही सौभाग्यशाली, क्योंकि हरिद्वार की पावन भूमि से यदि कोई कथावाचक आता है तो सोचिए बहुत ही एक संयोग है। परमपिता स्वयं गंगा महारानी स्वयं इस गांव क्षेत्र में पहुंच रही हैं। और इसी के साथ साथ आपके इस क्षेत्र में कोई संत यदि कोई तप करता है, कोई त्याग करता है, तो अपने लिए नहीं करता है, कोई हमारा अपना पर्सनल जीवन नहीं है, किसके लिए है? परमार्थ। जिस प्रकार कभी वृक्ष कहते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारणे साधुन धरो शरीर। जिस प्रकार से वृक्ष अपना स्वयं फल नहीं ग्रहण करता है, कोई भी समुद्र, कोई भी तालाब अपना पानी नहीं पीता है, इसी प्रकार से कोई भी संत अपना जीवन स्वयं अपने लिए नहीं जीता है। तो ये आप सभी लोग कल्पना करें, सोचें कि 108 दिन कोई संत महापुरुष यदि आपके गांव में खड़े रह करके, एक हठ योग है, यदि आपसे कहा जाए कि आप 5 घंटे खड़े रहिए, एक हाथ केवल 2 घंटे ऊपर उठाइए, किसी के जीवन में असंभव कार्य है। तो संत कुछ अपने लिए नहीं करता है, ये किसके लिए कर रहे हैं? पूरे कहर का क्षेत्र वासियों के लिए, दूर दूर के गांव के लिए, आप सभी लोगों के लिए, कि आप सभी के जीवन में, आप सभी के घरों में सुख समृद्धि अनेकों प्रकार से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। तो आप इसीलिए कोई भी संत यदि पूजन पाठ अनुष्ठान त्याग करता है तो अब सभी भक्तगणों के लिए, उस नगरी के लिए, उस गांव के लिए, तो आज इस कथा का विश्राम दिवस है। जैसा कि आप सभी लोगों ने निरंतर कथा का आप सभी लोगों ने रसपान किया, तो बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी लोगों को ये पुनः बताना चाहूँगा कि यह गांव स्वतः कहर का क्षेत्र जब से भास्करपुरी जी का यहाँ आना हुआ, इससे पहले क्या कभी इस गांव में इतने संत महात्माओं का आगमन हुआ?
नहीं हुआ, तो ये कहीं ना कहीं कहर का गांव का भाग्य उदय हुआ है कि इस भास्करपुरी के आने के बाद इस गांव में, कहर का गांव में अनेकों आयोजन हुए, चाहे विश्व शांति महायज्ञ हो या अनेकों अनुष्ठान हो। कहते हैं संत समागम हरि कथा, यदि संतों का कहीं यदि समागम होता है तो सोचिए उस गांव का बहुत बड़ा भाग्य है जहां पर संतों का समागम हो। तो आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, गौरवशाली हैं, जिस भागवत कथा का अनेकों संतों के आशीर्वाद के आप सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आप सभी लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं। इस कालखंड के, इस ग्राम क्षेत्र के सभी माताएं बहनें भक्तगण, आप सभी लोग बहुत ही स्वतः सौभाग्यशाली हैं। मैं सभी के जीवन में मंगल कामना के लिए भगवान से कामना करता हूं। एक बार पुनः यहां पर हरिद्वार से चल करके आए हुए शास्त्री जी का मैं संत समाज की तरफ से, पूरे गांव राम की तरफ से, कहर का गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जो आपने इतने दिनों से भागवत कथा का रसपान कराया। और आज 108 दिन का जो निरंतर खड़ेश्वरी तपस्या चल रहा था, भास्करपुरी जी का ये काशी पंचपुरी जो हरिद्वार के अधिष्ठाता देवता हैं, भगवान आनंद भैरव श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में इन्होंने निरंतर 7 वर्षों तक भैरव जी का पूजा किया। तो ये समझिए स्वयं कहीं ना कहीं भैरव जी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी इन्होंने भैरव जी की साधना की। तो इस गांव का बहुत बड़ा धन्यवाद है, इस गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो ऐसे संतों का आगमन हुआ। अनेकों धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भास्करपुरी जी के वजह से हो रहा है। तो एक बार पुनः सभी के जीवन में मंगलमय कामना के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी लोगों के जीवन में मंगलमय कामना, सभी देवी देवताओं का कृपा सभी भक्तों पर, सभी माताओं बहनों पर बनी रहे। और इसी प्रकार से समस्त कहरका के ग्रामवासी, समस्त माताएं बहनें भक्तगण अपना तन मन धन से इस शिव शक्ति धाम पर आप सभी लोग तन मन धन से सहयोग रूप से जुड़े रहें। तो हमें बिल्कुल विश्वास है कि आने वाले समय में और इससे बड़े भव्य से भव्य आयोजन हो सकते हैं। तो आप एक बार पुनः बोलिए भागवत भगवान के, 33 करोड़ देव देवताओं के, यहाँ के समस्त देव देवताओं के नमः पार्वती पतये हर हर। बोलो गुरु महाराज की। जैसे हम लोग पहली बार जब भागवत कथा का